इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ईमेल टॉपिक के बारे में समझते हैं। अक्सर आपने इंटरनेट पर ईमेल के बारे में सुना होगा। यहाँ पर आपको बता दें, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक का हिंदी अर्थ होता है विद्युत, मेल का हिंदी अर्थ होता है पत्र। जब हम किसी भी पत्र को यानी लेटर को किसी दूसरे पर्सन के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, जब हम किसी भी लेटर को या फाइल को या डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसी अदर पर्सन को सेंड करते हैं तो उसे हम ईमेल कहते हैं। यानी आपकी कोई फाइल है और आप किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और वो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ईमेल आईडी इंटरनेट पर आपका एड्रेस कहलाती है। जैसे आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको एक अपना एड्रेस देना पड़ता है। उसी एड्रेस पर कुछ दिनों बाद आपका पार्सल आ जाता है तो वो आपका होम एड्रेस कहलाता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, किसी को इंटरनेट का एड्रेस देना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी को दीजिए तो वो आपका ईमेल आईडी इंटरनेट पर आपकी क्या कहलाएगा, एक तरह का एड्रेस कहलाएगा, जिस पर आपको कोई भी अपना लेटर या डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल आसानी से सेंड कर सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट हैं जो हमें ईमेल करने की सुविधा देती हैं। यहाँ पर हम उन वेबसाइट के बारे में जानते हैं जो हमें ईमेल करने की सुविधा देती हैं। हम पहले ही जान चुके हैं, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल करने के लिए लेकिन हमारे पास किसी एक वेबसाइट का होना जरूरी है जिस पर हमारा अकाउंट बना हो। कई यूजर ईमेल और जीमेल में बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं ईमेल और जीमेल एक ही है। ईमेल एक तरह का वर्किंग है। जब हम क्या करते हैं, हमें अपना डॉक्यूमेंट किसी को पहुंचाना हो तो इसके लिए हमारे पास एक अकाउंट का होना जरूरी है। तो क्या करते हैं, कई यूजर जीमेल का यूज करते हैं। जीमेल का पूरा नाम वैसे आपको बता दें, गूगल मेल होता है। यानी गूगल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक जीमेल की सर्विस मिलती है, सुविधा मिलती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पर अपना एक अकाउंट बना लेते हैं और अकाउंट बनाने के बाद किसी को भी मेल कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर केवल जीमेल ही आपको इस तरह की सुविधा देता है। आप चाहें तो जोहो है, जोहो मेल पर भी अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और फिर किसी को भी अपनी कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट या कुछ भी आसानी से मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ याहू मेल भी एक ऐसी सुविधा देता है। याहू एक वेबसाइट है, इसके अंतर्गत मेल करने की सुविधा होती है। आप वहां पर जाकर अपना एक अकाउंट बनाएं याहू मेल पर और फिर किसी को भी आसानी से अपना लेटर किसी अदर व्यक्ति के पास, अदर पर्सन के पास आसानी से भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जीमेक्स भी एक क्या है, ईमेल करने की हमें सुविधा देता है। यहाँ पर भी हम अपना अकाउंट बनाकर किसी को भी मेल आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ AOL मेल भी है, जिस पर हम अपनी इस वेबसाइट पर जाकर अपना क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं और फिर किसी को भी मेल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल क्या है और इन पर अकाउंट बनाने से हमारा क्या होता है, ईमेल दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। याद रखें, ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेट पर इतनी ही वेबसाइट हैं। इसके साथ साथ और भी कई वेबसाइट हैं जिस पर अपना आप ईमेल अकाउंट बनाकर किसी को भी आसानी से मेल कर सकते हैं। ध्यान रखें, ईमेल हम क्या करते हैं, किसी को पहुंचाने वाली प्रोसेस को कहते हैं और ईमेल पहुंचाने के लिए हमारे पास एक अकाउंट का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। इन वेबसाइट पर आप अपना एक अकाउंट बनाइए और फिर किसी अदर व्यक्ति के पास उस अपने लेटर या फाइल को आसानी से पहुंचा दीजिए। इसके बाद आगे आते हैं, जानते हैं कि ईमेल आईडी का यूज कहां कहां होता है। जब आपका एक ईमेल अकाउंट बन जाता है तो आप अपनी ईमेल अकाउंट को अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। यानी इंटरनेट पर अभी जैसे मैंने वेबसाइट बताई थी, अगर आपका वहां पे अकाउंट बन जाता है तो आप मेल तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, इसका यूज क्या है वो समझते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको भी हम बता चुके हैं कि आप एक ईमेल अकाउंट से अपने किसी भी लेटर को किसी के पास पहुंचा सकते हैं, यानी सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑल गवर्नमेंट फॉर्म, आपने कई बार अगर किसी तरह के गवर्नमेंट फॉर्म को फिल किया होगा तो वहां पर भी आपकी एक ईमेल आईडी अटैच होती है।
तो आप अपने ईमेल अकाउंट को बनाने के बाद अपने गवर्नमेंट फॉर्म में किसी भी फॉर्म जो भी निकला हुआ है उसमें अपनी ईमेल आईडी को अटैच कर सकते हैं। और याद रखें, जब उसका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आता है तो जो ईमेल आईडी आपने अटैच की होगी उसी ईमेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर इशू होता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला जो है ऑल प्राइवेट जॉब वेबसाइट। आपने अक्सर सुना होगा गवर्नमेंट जॉब होती हैं, कुछ प्राइवेट जॉब होती हैं। जो प्राइवेट जॉब होती हैं उनकी भी वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर आपका एक अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास पहले एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट जॉब की वेबसाइट पर आसानी से अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब में आपने सुना होगा रिज्यूम या सीवी दिया जाता है, तो उस रिज्यूम और सीवी में भी आपको अपनी ईमेल आईडी को अटैच करना होता है। इसके साथ साथ ऑल सोशल वेबसाइट यानी सोशल वेबसाइट हम जानते हैं फेसबुक होता है, इंस्टा होता है, इसके साथ साथ ट्विटर होता है और भी कई वेबसाइट होती हैं सोशल वर्क की। अगर आपको अपना अकाउंट इन वेबसाइट पर बनाना है तो भी आपके पास एक ईमेल अकाउंट का होना कंपलसरी है, उसी से आपका होगा सोशल साइट पर अकाउंट बनेगा, क्रिएट होगा। इसके साथ साथ आधार कार्ड, अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड पर अपनी ईमेल आईडी को अटैच करना है तो कर सकते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है, लेकिन ईमेल आईडी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप आधार कार्ड पर अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईआरसीटीसी वेबसाइट, अगर आपको अपना रिजर्वेशन करना है तो हम जानते हैं कि रेलवे का रिजर्वेशन आईआरसीटीसी वेबसाइट से होता है और इस पर पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। और अगर आपको अकाउंट इस पर बनाना है तो आपके पास एक ईमेल आईडी का होना जरूरी होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट है या पासपोर्ट इन केस फ्यूचर में आप बनवाते हैं तभी आपको एक ईमेल आईडी कंपल्सरी होती है, तभी आपका पासपोर्ट पर वही ईमेल आईडी अटैच कर दी जाती है। इनकम टैक्स फाइल यानी इनकम टैक्स क्या होता है, जो भी इनकम टैक्स पे करता है उसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट है, उस पर अगर आप जाएंगे और उस पर अकाउंट बनाना हो तो आपको बता दें ईमेल आईडी वहां पर भी अटैच होती है। इसके साथ साथ पैन कार्ड में भी हम अपनी ईमेल आईडी को अटैच करा सकते हैं। और यानी कि जैसे फोन पे हो गया, जीपे हो गया या पेटीएम हो गया, अदर किसी तरह के ऐप पेमेंट करने के वाले होते हैं उन पर भी हमारी एक ईमेल आईडी अटैच होती है। आप उसको मोबाइल में जाके देख भी सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, हम जानते हैं अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी हमें एक ईमेल आईडी होना हमारे पास कंपलसरी होता है। नेट बैंकिंग, अगर आप अपने नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो बैंक में जब आप क्या करते हैं इसको इशू कराते हैं तो वहां पर भी आपको ईमेल आईडी देना कंपलसरी होता है। इसके साथ ईटीसी यानी कि ऐसा नहीं है केवल जो मैंने ऑप्शन बताए हैं यहीं पर ईमेल आईडी अटैच होती है। इसके साथ साथ इंटरनेट पर बहुत जगह ऐसी है जहां पर आपको ईमेल आईडी अटैच करनी पड़ती है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर ईमेल आईडी बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।